दोस्तों, भारत में पोल्यूशन की कमी नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी तरह का पोल्यूशन हो। हमारे भारत में हर दिन लोगों के घरों से सैकड़ों टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर का कूड़ा किसी खुली जगह या फिर नदी नालों और तालाबों या फिर सड़कों पे फेंकते हैं। हालांकि सरकार इन सभी जगहों से कूड़ा साफ कराकर किसी दूसरे ऐसे स्थान पर स्टोर करती है जो कि इंसानी बस्तियों से काफी दूर होता है। इतना सारा कूड़ा भारत में होने के बाद भी भारत बाहर के देशों से कूड़ा खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत बाहर से कूड़ा खरीद रहा है और इस कूड़े के लिए भारत दूसरे देशों को करोड़ों रुपए देता है। इस कचरे में वेस्ट मटेरियल होता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है और कुछ प्लास्टिक वेस्ट होता है। प्लास्टिक वेस्ट के बारे में तो सभी जानते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके लिए भारत इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी कूड़े पर। दोस्तों, भारत की आबादी के बारे में तो आप जानते हैं कि भारत की आबादी कितनी ज्यादा है और दिन प्रतिदिन ये आबादी बढ़ती ही जा रही है और आबादी जितनी ज्यादा होगी कूड़ा भी उतना ही ज्यादा होगा। दोस्तों, कूड़े को रिसाइकल करके यूज करने का ये प्रोग्राम आज का नहीं बल्कि करीब 15 से 20 साल पुराना है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने कूड़े को रिसाइकल करके कई ऐसी चीजें बनाई हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जिन्होंने रिसाइकलिंग को स्टार्ट किया था और इन्हीं देशों ने कूड़े के रिसाइकलिंग प्लान्स को बढ़ावा दिया था। रिसाइकलिंग प्रोसेस को भारत में बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में कई ऐसे अभियान चलाए गए। मीडिया के द्वारा भी कई तरह के एड्स टीवी में दिखाए गए जिससे जनता जागरूक हो। सरकार के द्वारा शहर के गलियों गलियों में कूड़े को स्टोर करने के लिए कई अलग अलग रंग के बॉक्सेस रखवाने का सीधा मतलब ये था कि गीला कचरा अलग रंग के बॉक्स में डालना है और सूखा कचरा अलग रंग के बॉक्स में डालना है। और जब ये बॉक्स कूड़े से भर जाते थे तो इन बॉक्स को एक बड़ी गाड़ी में भर के मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता था और यहाँ पर लगे कर्मचारी इस कचरे में से प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलीबैग को अलग और टिन, लोहे और मेटालिक चीजों को अलग कर लेते थे। अब इन निकाले गए अलग अलग कचरों को एक हाइड्रोलिक मशीन में डाला जाता था। हाइड्रोलिक मशीन इस कचरे के ढेर को प्रेस करके एक बॉक्स के रूप में बदल देती है और इनको अलग अलग कामों के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, प्रोफेसर सतीश कुमार जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में लगाम लगाने के लिए प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे पेट्रोल और डीजल बनाने का एक तरीका खोजा है। जी हाँ दोस्तों, सतीश कुमार ने एक ऐसी नई तकनीक को खोज निकाला है जिससे रिसाइकिल हुई प्लास्टिक से भी पेट्रोल, डीजल और बायोगैस बनाई जा सकती है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। राजस्थान के भीलवाड़ा में रहने वाले आदित्य बांगड़ ने भी एक ऐसी तकनीक बनाई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आदित्य ने एक कंपनी खड़ी की है जिसका नाम ट्रैश टू ट्रेजर है। इस कंपनी में जो काम होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आदित्य बांगड़ की इस कंपनी में वेस्ट प्लास्टिक से कपड़ा बनाने का काम किया जाता है। आदित्य बांगड़ के मुताबिक इनकी कंपनी में रोज करीब 10 टन वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कपड़ा बनाया जाता है। आदित्य के इस इनोवेटिव तरीके से प्लास्टिक पे रिसाइकल हो जाते हैं और लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। इन सब के अलावा रिसाइकल प्लास्टिक से बने कपड़े की कीमत बाजार में अन्य कपड़ों के मुकाबले काफी कम होती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आदित्य बांगड़ की उम्र अभी सिर्फ 17 साल है और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि लोग अब उनसे ये काम सीख रहे हैं। दोस्तों, कबाड़ और रद्दी से लाए अखबार जो कि सड़क के किनारे, दुकानों के पास और पार्क के पास पड़े रहते हैं, उन्हें भी इकट्ठा करके रिसाइकिल किया जाता है। उस रिसाइकलिंग प्रोसेस से नई कॉपीज बनाई जाती हैं और पेपर्स भी तैयार किए जाते हैं जो कि पेड़ों को कटने से बचाता है और वेस्ट पेपर का भी यूज सही जगह हो जाता है। इससे नए पेपर के निर्माण में लगने वाली लकड़ी, समय और उसमें लगने वाले पैसे को भी बचाया जा सकता है। दोस्तों, कूड़े को रिसाइकिल करके उसे उपयोगी बनाने वाला पहला देश चीन है। चीन पहले अपने देश का कूड़ा ही रिसाइकिल करता था, लेकिन धीरे धीरे चीन का कूड़ा उसके लिए कम पड़ने लगा तो चीन ने बाहर के देशों से कूड़ा खरीदना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाहर के देश भी उसे अपना कूड़ा बेचने लगे, क्योंकि यही देश अपने कूड़े को ढेर में लगवा के या तो जलवा देते थे या फिर इसे नदी नालों में बहा देते थे। लेकिन धीरे धीरे इन देशों ने देखा कि चीन काफी ज्यादा मात्रा में कूड़ा खरीदने में लगा हुआ है। जब इस बात की जानकारी इन देशों को हुई तो पता चला कि चीन कूड़े को रिसाइकिल करके उसे अपने लिए उपयोगी बना रहा है, जिसके बाद हर देश अपने अपने कूड़े को रिसाइकिल करके अपने लिए उपयोगी बनाने लगा। भारत में भी सरकार द्वारा कई ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिनके तहत कूड़े को रिसाइकिल करके उसे उपयोगी बनाया जा रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा ऐसे अभियान चलाए गए जिसमें उनका कहना है कि जल्द ही कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। दिल्ली के गाजीपुर में 2000 टन रोजाना कचरे की खपत क्षमता वाला प्लांट साल 2020 में पूरे तरीके से मशीनों के साथ शुरू हुआ था। हालांकि अभी इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 1300 टन प्रतिदिन की रखी गई है। मतलब गाजीपुर पहुंचने वाले 2500 टन कचरे में से 1300 टन कचरा इस प्लांट में लगाया जाता है, जिसे प्रोसेस करके बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि दिल्ली भर में अभी इतना कूड़ा नहीं पैदा होता जिससे पर्याप्त मात्रा में बिजली बनाई जा सके, लेकिन फिर भी ये एक रास्ता है जो दिल्ली को कूड़े से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, भारत के शहरों से प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें से केवल 25% कचरे को ही रिसाइकल किया जाता है। बाकी बचा कचरा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2030 तक कचरे की ये मात्रा 4.5 लाख टन प्रतिदिन हो जाएगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतने सारे कूड़े का हम करेंगे क्या? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर बंधवाड़ी में बने डंपिंग ग्राउंड में इको ग्रीन कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट का निर्माण कार्य 2019 में शुरू कर दिया गया था। यहाँ पर भी इस कूड़े से बिजली बनाने का काम होता है। इस कूड़े को आधिकारिक तौर पर संजय शर्मा की देखरेख में रिसाइकिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय शर्मा JSW स्टील के वाइस प्रेसिडेंट हैं। संजय शर्मा का कहना है कि ठोस कूड़े का प्रयोग हम स्टील और टिन जैसी मेटल को बनाने में भी कर सकते हैं। इस प्लांट में कूड़े के निस्तारण करने और उसे रिसाइकिल करने के लिए काफी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। दोस्तों, कई नवयुवा रिसाइकलिंग को अपना करियर मानकर इसमें कूद रहे हैं। उनके मुताबिक आने वाले समय में रिसाइकलिंग एक काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा और इसके बहाने देश भी साफ रहेगा। हाल ही में बेंगलुरु के RV इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करने वाली निवेदा ने अपनी एक स्टार्टअप कंपनी खोले। इस कंपनी का नाम इन्होंने ट्रैशकॉन रखा। इस कंपनी को टॉप 30 स्टार्टअप्स की कंपनी में रखा गया था। उन्होंने वेस्ट मटेरियल को अलग अलग करने वाली एक मशीन बनाई। ये मशीन नगर निगम द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले कूड़े के ढेर से गीले और सूखे कचरे को अलग करते हैं। निवेदा कहती हैं कि उनकी मशीन की सबसे खास बात यह है कि मशीन किसी भी वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करने में समर्थ है। निवेदा कहती हैं कि हमेशा से ही हमको घर पे भी ये सिखाया जाता रहा है कि गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखा जाए, लेकिन आज तक हम लोग ये आदत नहीं विकसित कर पाए हैं। निवेदा अपनी समस्या को लेकर कॉलेज वार्ड के चीफ इंजीनियर के पास गईं और इंजीनियर साहब ने उनसे वेस्ट मटेरियल का सही इस्तेमाल करने वाली तरकीब खोजने के लिए कहा। इसके बाद निवेदा ने अपनी मुहिम पर काम करना शुरू किया और अपने मेंटोर सौरभ जैन की मदद से श्रेडर नाम की एक मशीन का मॉडल बनाया। अपने साथी सौरभ और उनकी कड़ी मेहनत और लगन के बाद करीब 1 साल में उन्होंने इस मॉडल को सही साबित कर दिया और एक मशीन का निर्माण किया। आज की तारीख में निवेदा पिनिया इंडस्ट्रियल स्टेट में काम कर रही हैं और यहीं पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की सोच रही हैं। ट्रैशकॉन मशीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को अलग अलग कर देते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से खाद और बायोगैस बनाई जाती है। दोस्तों, भारत में ऑफिशियली पहली बार रिसाइकलिंग की घोषणा सन 2014 में किए गए थे। तब से अब तक भारत में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड रिसाइकलिंग फर्म्स की संख्या लगभग 7500 है और ये सभी फर्म्स 312 बिजनेस ब्रांचेस के अंतर्गत आते हैं। इस सेक्टर में कई स्टार्टअप्स हैं जो इस समस्या के ऊपर अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में बना साहस जीरो वेस्ट नाम का स्टार्टअप वेस्ट रिसाइकलिंग पर काम कर रहा है। बेंगलुरु से चलाया जाने वाला GPS रिन्यूएबल नाम का स्टार्टअप अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट का प्रबंधन करता है। ये स्टार्टअप किचन इत्यादि जगहों से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस में बदलने का काम करता है। वहीं पुणे का प्रोटोप्रिंट स्टार्टअप प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर 3D प्रिंटिंग बनाने का काम करता है और इसके लिए कंपनी कूड़ा उठाने वालों की मदद लेती है। ऐसे ही बहुत सारे न जाने कितने ही स्टार्टअप्स हैं जो इस रिसाइकलिंग पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है भारत में तेजी से उभरता हुआ एक ऐसा बिजनेस जो न केवल हमारे वातावरण के लिए अच्छा है बल्कि कई लोगों के लिए रोजगार का साधन भी है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।